मेरे दोस्त ने मुझसे कहा भाई ये काउंट इफ और काउंट टिप्स दोनों ही फॉर्मूले में डिफरेंस क्या होता है। तो मैंने उसे बोला भाई काउंट इफ और काउंट टिप्स दोनों ही फॉर्मूले सेल की वैल्यू को काउंट करते हैं, जैसे हमारा काउंट फॉर्मूला सेल की वैल्यू को काउंट करता है। उसने बोला एग्जांपल दे। मैंने बोला देख मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस करके काउंट फॉर्मूला इंसर्ट करता हूँ। इसके बाद मैं इन चारों सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट करता हूँ, तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 3। वो इसलिए क्योंकि देख हमारे पास इन 3 सेल में ही वैल्यू है। अगर देख मैं इस चौथे सेल में वैल्यू को इंसर्ट कर दूंगा तो हमारे पास वहां पर 4 आ जाएगा, क्योंकि हमारा काउंट फॉर्मूला सेल की वैल्यू को काउंट करता है। सेम ऐसे ही काउंट इफ और काउंट इफ्स दोनों ही फॉर्मूले सेल की वैल्यू को काउंट करते हैं, लेकिन ये थोड़े एडवांस हो जाते हैं। काउंट इफ फॉर्मूला में तेरे को एक कंडीशन मिल जाती है और काउंट इफ फॉर्मूला में तेरे को मल्टीपल कंडीशन मिल जाती है, जिससे कि तू अपने आंसर को और भी एक्यूरेट ला सकता है। उसने बोला भाई एग्जाम्पल के साथ बताएगा। तो मैंने कहा देख यहाँ मैंने क्राइटेरिया बना रखा है, यहाँ मैंने स्टूडेंट के नेम लिख रखे हैं, क्लासेस लिख रखी है और सेक्शन लिख रखे हैं। मैं चाहता हूँ इस लिस्ट में से कौशल का नेम जितनी बार रिपीट हो रहा है वो उसको काउंट करके यहाँ पर दे दे। इसके लिए हम काउंट इफ फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला बार में हम इक्वल प्रेस करके काउंट इफ फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पर तू देख सकता है कि यहाँ पर हमारे पास एक ही कंडीशन आ रही है बनाने को, ठीक है। तो रेंज में हम सबसे पहले अपने स्टूडेंट के नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देके क्राइटेरिया बनाएंगे। अब क्राइटेरिया तो दो तरीके से दे सकता है, एक तो मैनुअली हो गया, एक सेल रेंज हो गया। तो मैनुअली कैसे दे सकता है, डबल कोट में अपने स्टूडेंट का नेम टाइप कर दे, जैसे मैंने कौशल लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर देगा तो यहाँ पर इसको काउंट करके दे देगा। तो यहाँ 5 आया, तो कौशल इस नेम में यहाँ पर 5 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है, इस लिस्ट में। अगर देख तेरे को अमित का देखना है तो तुझे यहाँ पर जाके फॉर्मूला बार में अमित टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस लिस्ट में अमित 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो यही इसकी जगह ना तू अपने सेल की रेंज दे सकता है मैनुअली की जगह। तो सबसे पहले तो इसको डिलीट कर दे और यहाँ पर अपने सेल की रेंज दे दे जहाँ पर तू स्टूडेंट का नेम टाइप करेगा, एंटर हिट कर दे। अब तेरे को क्या करना है, सिंपल तो यहाँ पर अपने स्टूडेंट का नेम टाइप कर दे जिसको तू काउंट करना चाहता है। जैसे कौशल लिखा, कौशल आ गया, यहाँ पर मैं अब अमित लिख देता हूँ तो अमित। तो इससे तेरे को और भी आसानी हो जाएगी। अब मान ले तू मल्टीपल क्राइटेरिया बनाना चाहता है, मतलब कि तू चाहता है कि कौशल का नेम 10वीं क्लास में कितनी बार रिपीट हो रहा है तो उसको काउंट करना चाहता है। तो इसके लिए तू काउंट इफ फॉर्मूला का यूज कर सकता है। इसके लिए तू फॉर्मूला बार में जा, इक्वल प्रेस करके यहाँ पर काउंट इफ फॉर्मूला को एंटर कर ले। इसके बाद देख यहाँ पर देख मल्टीपल क्राइटेरिया आ रहे हैं, तो अगर यहाँ पर कॉमा देखा ना तो देख तेरे पास क्राइटेरिया बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो तू कितने भी क्राइटेरिया यूज कर सकता है। तो सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट के नेम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा देंगे। अब यहाँ पर हमको क्राइटेरिया बनाना है, तो मैंने तुझे बताया कि या तो तू मैनुअली दे दे या तू अपने सेल की रेंज दे दे। तो यहाँ पर देख मैं अपनी सेल की रेंज दे देता हूँ जहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम टाइप करूंगा। कॉमा देके दूसरा क्राइटेरिया बना लेते हैं। तो दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि हम देखना चाहते हैं कौशल का नेम 10th क्लास में यानी 10वीं क्लास में कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो हम यहाँ पर अपने क्लासेस को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। कॉमा देके यहाँ पर भी देख तू मैनुअली 10th लिख दे या फिर तू अपने सेल की रेंज दे दे। तो यहाँ पर मैं सेल की रेंज को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर दे, ठीक है। अब देख यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कौशल, ठीक है। इसके बाद देख यहाँ पर सिंपल मैं 10th लिखूंगा तो वो काउंट करके दे देगा 2, मतलब कौशल का नाम 10वीं क्लास में 2 बार रिपीट हो रहा है। एक ये हो गया और दूसरा यहाँ पर ये रहा सबसे नीचे, ठीक है, ये 11th है और ये 12th है। अगर देख मैं यहाँ पर 11th कर देता हूँ तो यहाँ पर देख 11th क्लास में उसका नाम 1 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अमित लिख देता हूँ तो देखो अमित का नाम बता देगा कि 1 ही बार रिपीट हो रहा है। अगर मैं यहाँ 10th लिख देता हूँ तो 10th में अमित है ही नहीं, ठीक है। 12th लिख देता तो 12th में उसका 1 बार आ रहा है, ठीक है। तो तू इससे तेरे को और आसानी हो जाती है कि अगर तू अपने क्राइटेरिया में सेल की रेंज को दे दे, ठीक है। तेरे को मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। मान ले तू अब चाहता है 2 से ज्यादा क्राइटेरिया को यूज करना। यहाँ पर देख मैंने नेम भी ले लिया, क्लास भी ले लिया, सेक्शन भी ले लिया, ठीक है। तो चलते हैं फॉर्मूला बार में इक्वल प्रेस करके फिर से काउंट इस फॉर्मूला को एंटर कर लेते हैं। अब देख सबसे पहले हम अपने सभी स्टूडेंट के नेम को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा देके हम अपना क्राइटेरिया में अपने सेल रेंज दे देते हैं जहाँ पर हम अपने स्टूडेंट का नेम टाइप करेंगे। कॉमा देके क्लास के लिए हम क्या करेंगे, सभी स्टूडेंट की क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। कॉमा देके हम क्या करेंगे, क्लास जिसमें एंटर करेंगे उस सेल की रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉमा देके अब हमारे पास एक क्राइटेरिया और बढ़ गया। अब हम क्या चाहते हैं कि कौशल 10वीं क्लास में है, ठीक है, लेकिन वो ए सेक्शन में कितनी बार उसका नेम रिपीट हो रहा है, मतलब कौशल 10वीं क्लास में होना चाहिए और सेक्शन ए में होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अपने सेक्शन वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। कॉमा देके यहाँ पर मैं अपने सेक्शन को इंसर्ट करूंगा, हम मैनुअली भी दे सकते हैं, ठीक है। अब मैं ब्रैकेट क्लोज करके एंटर हिट कर दूंगा, ठीक है। अब देख मैं सिंपल यहाँ पर लिखूंगा कौशल, ठीक है, मैंने कौशल लिखा। इसके बाद देख मैं यहाँ पर 10th क्लास लिख देता हूँ। अब मैं यहाँ पर सेक्शन डाल देता हूँ ए, तो ए सेक्शन
सेक्शन में वो एक बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर देख, कौशल 10वीं क्लास और सेक्शन ए, यहाँ पर कौशल 9th क्लास में और बी सेक्शन है, ठीक है। कौशल 11th क्लास और ए सेक्शन, तो यहाँ पर देखिए 11th क्लास है इसलिए यहाँ पर उसने 1 दिखाया। अगर मैं इसको 10th कर देता हूँ तो काउंट में देखिए तेरे पास वहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देख, यहाँ पर कौशल 10वीं क्लास में, लेकिन सेक्शन क्या है उसका, सी है। अगर तू इसका सेक्शन को यहाँ ए कर देगा तो वहां पर तेरे पास 3 आ जाएगा। अब तो तू समझ गया ना। अगर देख तेरे को कोई डाउट हो तो तू मेरे को कमेंट कर दियो, मैं तुझे कमेंट में बता दूं।